हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। तो हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी? सबसे पहले हमने क्या किया था, ये देखा था कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है, C6H12O6। फिर हमने देखा कि उसका जो ग्लूकोज है उसकी जो एल्डिहाइडिक, एक वन ग्रुप इज एल्डिहाइडिक ग्रुप एंड अनदर ग्रुप इज प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप। हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा, ओपन चेन स्ट्रक्चर, देर आर 6 कार्बन्स आर प्रेजेंट। उसके बाद हमने देखा कि ग्लूकोज को हमने किस कैटेगरी में रखा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज मीन्स विच हैव मैनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स एंड वन एल्डिहाइडिक ग्रुप। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, ग्लूकोज की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। वैसे तो केमिकल प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, एक प्रॉपर्टी को छोड़ के, दैट इज ओसाजोन फॉर्मेशन, बट फिर भी हम इनका रफ आइडिया लेंगे ताकि हमें नेक्स्ट जो भी हम फ्यूचर में पढ़ेंगे ग्लूकोज के बारे में कुछ भी डिटेल्स, उसके बारे में हमें क्या हो, प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है CHO, COH, CHOH, 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 CH2OH। ठीक है, इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन विद HCN। HCN क्या होता है, हाइड्रोजन साइनाइड। इसके साथ क्या रिएक्शन होगी एक्चुअल में, सपोज करो हम ग्लूकोज को, इसका एल्डिहाइडिक पार्ट को ऐसे ओपन करके लिखते हैं, C डबल बॉन्ड OH। हेयर साइनाइड पे कैसा चार्ज है, डेल्टा नेगेटिव। हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव। ये जो साइनाइड का डेल्टा नेगेटिव पार्ट है ये जाके अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। इस कार्बन को बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन। दिस कार्बन इज समवट इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। व्हाई? Because carbon is attached with a oxygen atom and oxygen atom is highly electronegative atom, and due to oxygen atom electronegativity, shared pair of electrons are shifted towards oxygen and a partial negative charge is present on oxygen atom and a partial positive charge is present on the carbon atom. Hence we can say that this carbon is electrophilic in nature. जैसे ही साइनाइड का डेल्टा नेगेटिव मीन्स नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड में से ये जो एक बॉन्ड है ये ऑक्सीजन की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। मीन्स ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। साइनाइड कहाँ पे जाके अटैक हो गया, कार्बन पे, और O बन गया क्या, नेगेटिव। यहाँ पे हाइड्रोजन कैसा था, पॉजिटिव, तो O नेगेटिव और H पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा, OH। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा पहली वाली रिएक्शन का, CH आपका एच रहेगा। यहाँ क्या बन गया था आपका, O नेगेटिव बन गया था। साइनाइड ने किस पे अटैक कर दिया था, कार्बन पे अटैक कर दिया था, लेकिन यहाँ O नेगेटिव है तो साइनाइड के साथ एक क्या बचा हुआ अपने पास, H पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका H। तो ये कौन सा कार्बन था, पहला कार्बन, ये दूसरा। तो जो भी रिएक्शन हुई है वो कौन से कार्बन पे हुई है, फर्स्ट कार्बन पे। तो सेकंड कार्बन आपका एज इट इज है OH, थर्ड कार्बन भी आपका एज इट इज है, फोर्थ कार्बन भी आपका एज इट इज है, फिफ्थ कार्बन भी आपका एज इट इज है, एंड सिक्स्थ कार्बन क्या होगा, CH2OH। यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन OH एंड H। तो ग्लूकोज की रिएक्शन जब HCN के साथ करेंगे, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाला। इसका नाम क्या होगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो आपकी ग्लूकोज की HCN के साथ रिएक्शन है, ये आपका प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट रिएक्शन ये क्या होता है, हाइड्रोक्सिल अमीन। इसका क्या नाम है, हाइड्रोक्सिल, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा हो गया, OH, अमीन, AMIN, अमीन। तो NH2 ग्रुप को क्या बोलते हैं, अमीन ग्रुप। तो दूसरी रिएक्शन ग्लूकोज की किसके साथ है, इसके साथ। तो मैं यहीं पे आपको बता दूं मैकेनिज्म। ये तो हो गया HCN का। हम कैसे लिखेंगे ग्लूकोज को, ऐसे लिख सकते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप को। तो यहाँ से इसका H2 और इसका ऑक्सीजन दोनों निकल जाएंगे, मीन्स क्या निकला, वाटर। वाटर निकलने के बाद
क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका, देखो ये सेकंड कार्बन था, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स। यहाँ पे क्या है आपका, दिस इज सेकंड कार्बन, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स। तो जो भी रिएक्शंस होंगी आपकी वो फर्स्ट कार्बन पे होंगी, एल्डिहाइडिक कार्बन पे। तो पहले कार्बन पे क्या होगा आपका, हाइड्रोजन तो क्या होगा एज इट इज, आपका डबल बॉन्ड भी क्या रहेगा एज इट इज, ठीक है। वाटर निकल गया, H2 यहाँ से, O यहाँ से, तो डबल बॉन्ड के साथ अब क्या जुड़ जाएगा NOH, NOH। तो ये प्रोडक्ट आपका किसके साथ बना, जब ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन H2NOH के साथ जब आपकी हुई, तो पहले रिएक्शन पे आपका क्या बन गया, पहले कार्बन पे ऑक्साइन बन गया। जब C डबल बॉन्ड NOH होता है, ऐसी मोइटी को क्या बोलते हैं ऑक्साइन। तो किसका ऑक्साइन बन गया, ये ग्लूकोज का ऑक्साइन बन गया। तो क्या लिखेंगे, ग्लूकोज ऑक्साइन। सेकेंड रिएक्शन आपकी क्या है, ये है। नाउ थर्ड रिएक्शन, इसका नाम क्या होता है, फिनाइल हाइड्राजीन। देखो हाइड्राजीन क्या होता है, NH2 NH2, इसको क्या बोलते हैं हाइड्राजीन, या इसको कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं N2H4, एक ही बात है हाइड्राजीन, ठीक है। तो NH2 एज इट इज NH, एक हाइड्रोजन को अगर मैं फिनाइल रिंग से सब्स्टिट्यूट कर दूं, मतलब एक हाइड्रोजन की जगह मैं क्या लगा दूं C6H5, तो इसको ये जो कंपाउंड बना है, ये जो स्ट्रक्चर बना है, इसको अब हाइड्राजीन ना बोल के क्या बोलेंगे, फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है। तो अब आपकी थर्ड रिएक्शन, ये तो पहली रिएक्शन थी HCN के साथ, ये हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ सेकेंड रिएक्शन थी। थर्ड रिएक्शन किसके साथ है, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ। इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, सेम, दिस इज योर ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज की रिएक्शन हमने किसके साथ करनी है, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, ये चीज है ना इसके साथ करनी है। तो यहाँ से भी इसका ऑक्सीजन और इसका H2 मीन्स वाटर निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, यहाँ पे देखो CH एज इट इज है आपका, CH एज इट इज है, C के साथ क्या है डबल बॉन्ड है, C के साथ क्या हो गया डबल बॉन्ड। अब H2 तो यहाँ से निकल गया, यहाँ से O निकल गया, मीन्स वाटर एलिमिनेट हो गया। तो डबल बॉन्ड किसके साथ बनेगा, NH C6H5, C6H5, ये आपका क्या बन गया प्रोडक्ट। बहुत ही सिंपल रिएक्शंस हैं। कार्बन नंबर 2 to 6 रिमेन्स अनइफेक्टिव, इन पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन जो आपका फर्स्ट कार्बन है एल्डिहाइडिक कार्बन, सारी रिएक्शंस क्या होंगी वहाँ पे होंगी। तो ये तीनों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में पूछ भी ली जाती हैं। जनरल इनका डिस्कशन आपको जस्ट पता होना चाहिए। तो इसका नाम अब क्या होगा, हाइड्राजीन है, तो अब क्या बन जाएगा हाइड्राजोन। तो ग्लूकोज का क्या बन जाएगा, ये हाइड्राजोन। ये आपकी क्या है थर्ड रिएक्शन। नाउ फोर्थ रिएक्शन, पिछली लास्ट वीडियो में भी हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। अब क्या पढ़ेंगे हम, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में हम क्या पढ़ेंगे, लाइक दिस इज ग्लूकोज। तो इसका ऑक्सीडेशन दो टाइप से होता है, एक तो ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर, एक ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में। लास्ट वीडियो में हमें दोनों पढ़ा था, ब्रोमीन वाटर इज ए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वी कैन से इट इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ऑक्सीडाइजेस ओनली एल्डिहाइडिक ग्रुप CHO ग्रुप। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हमेशा किस में होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो आपका क्या प्रोडक्ट आएगा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, मीन्स कार्बन नंबर 2 to 6 remains as it is, here also carbon number 2 to 6 remains as it is, but एल्डिहाइडिक ग्रुप, ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है ये किसके अंदर ऑक्सीडाइज हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कब, इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर। तो ये क्या होगा ऑक्सीडेशन। अब ग्लूकोज से इसका नाम क्या हो गया, ग्लूकोनिक एसिड। नाउ ऑक्सीडेशन, ये दो टाइप की ऑक्सीडेशन मैंने आपको बताई। दूसरा जो ऑक्सीडेशन है वो है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस बोथ एल्डिहाइडिक ग्रुप एज वेल एज
this alcoholic group. This is primary alcoholic group. Yes, then our product will become COOH. Means in presence of concentrated nitric acid, both terminal carbons, means first carbon and sixth carbon, means aldehydic carbon and primary alcoholic group get oxidizes into carboxylic group. And the name of this acid is not gluconic acid, ग्लूकैरिक एसिड. ये ग्लूकोज की कौन सी रिएक्शंस होगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. नेक्स्ट हम ग्लूकोज की क्या पढ़ेंगे? रिडक्शन रिएक्शंस. क्या पढ़ेंगे? रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज. ठीक. अब ग्लूकोज का जो रिडक्शन है वो भी दो तरीके से हम कर सकते हैं. एक तो सिंपल रिडक्शन हम कर सकते हैं, दूसरा हम hydrogen iodide in presence of red phosphorus. There are two ways for reduction of glucose. First is in the presence of simple hydrogen. ठीक, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में करेंगे. दूसरा हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस. ठीक है, तो इसमें हमें क्या मिलेगा? अब आपको पता है कि रिडक्शन में तो क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. सपोज करो आपके पास क्या है? ये वाली चीज है. ठीक है, ये आपका ग्लूकोज था. अब रिडक्शन में एल्डिहाइडिक ग्रुप गेट रिड्यूस्ड इनटू एल्कोहलिक ग्रुप. तो यहाँ पे आपका क्या ग्रुप बन जाएगा? एल्कोहलिक. तो आप देखेंगे अब ग्लूकोज जो है उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं है. देखो ऑक्सीडेशन में एल्डिहाइड्स के बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि एल्डिहाइड्स का अगर ऑक्सीडेशन करोगे तो हमें क्या मिलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड्स. लेकिन जब इनका आप रिडक्शन करोगे तो हमें क्या मिलेंगे? एल्कोहल्स. तो हमारे पास ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप है. जब हमने ऑक्सीडेशन किया तो CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया? COH में. लेकिन जब हम रिडक्शन कर रहे हैं तो आवर CHO ग्रुप गेट कन्वर्टेड इनटू एल्कोहलिक ग्रुप, प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप. अब ये जो कंपाउंड बना है आपका ग्लूकोज का आफ्टर रिडक्शन, इसका नाम है सोर्बिटोल और ग्लूसीटोल. ग्लूसीटोल. ठीक है, सोर्बिटोल और ग्लूसीटोल. ठीक है, ये किसकी प्रेजेंस में बना? सिंपल जब हम हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं, जब रिडक्शन होता है. नाउ अब क्वेश्चन मोस्टली ये पूछा जाता है कि रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड एंड रेड फॉस्फोरस. तो हमें क्या मिलेगा? हमें जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो मिलेंगे, जस्ट आपको लिख देती हूँ, एनहेक्सेन प्लस 2-आयोडोहेक्सेन. एनहेक्सेन कैसे लिखेंगे? CH3 CH2 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 and CH3. and 2-iodohexane CH3 CH2 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 CH3. फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे क्या आ जाएगा? आयोडीन. तो क्या प्रोडक्ट मिले आपको? एनहेक्सेन प्लस 2-iodohexane. कब? जब आपने ग्लूकोज का रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में किया? हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस. तो ये क्या थी? ग्लूकोज की रिडक्शन रिएक्शन. नाउ ओसाजोन फॉर्मेशन, द इम्पोर्टेंट पार्ट जो हम इसका पढ़ेंगे ग्लूकोज का, वो क्या है? ओसाजोन फॉर्मेशन. ये जो ओसाजोन फॉर्मेशन वाले रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में ग्लूकोज ओसाजोन फॉर्मेशन का क्वेश्चन मतलब आपसे पूछा ही जाता है मोस्टली 90% केसेस में. नाउ दिस इज ग्लूकोज. ओसाजोन फॉर्मेशन, ग्लूकोज क्या करता है? ओसाजोन बनाता है. कैसे? सपोज करो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे? फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं. H2NNHC6H5 ये रिएक्शन हम कर चुके हैं. ठीक है, तो क्या होगा? वाटर का एलिमिनेशन होगा. कहाँ से? यहाँ से वाटर निकल गया. तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH डबल बॉन्ड NNHC6H5. और आपके देखो, अब मैं इसको क्या कर रही हूँ? कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5.
आप देखेंगे दो कार्बन नंबर 2 से कार्बन नंबर 5 तक चारों कार्बन्स पे एक हाइड्रोजन का ग्रुप है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो मैं इनको यहाँ पे कंबाइन करके लिख रही हूँ। एक तो क्या है, हाइड्रोजन है चारों के पास, और एक क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कितने कार्बन्स के पास, 4 के पास। कहने का मतलब मेरा ये है, कार्बन नंबर 2 से लेकर कार्बन नंबर 5 तक मैंने यहाँ पे कंपाइल करके लिख दिया, ताकि बार बार हमें लॉन्ग स्ट्रक्चर ना बनाना पड़े। फिर ये कौन सा हो गया, 6 कार्बन, CH2। ये रिएक्शन आप कर चुके हैं, इज दैट क्लियर? रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद, क्या नाम है इसका, फिनाइल हाइड्राजीन। ग्लूकोज की फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन। ये हम कर चुके हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है कि अगर हम एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन ले लें, 1 मोल ना लेके कितने मोल ले लें, हम यहाँ पे 3 मोल ले लें, तो हमारा ओसाजोन बनेगा। ओसाजोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले मैं जनरल रिएक्शन बता देती हूँ आपको। ओसाजोन का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये तो पहले कार्बन पे हो गया, सेकंड कार्बन पे भी आपका यही बनेगा, NHC6H5। ठीक है, अब CHCOH COH CH2OH HHOH, ये ग्लूकोज का ओसाजोन बन गया। मीन्स क्या देखा आपने, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पे आपके डबल बॉन्ड NHC6H5 का अटैच हो गया। बाकी कार्बन नंबर आपका ये देखो 3, 4, 5 एंड 6, ये एज इट इज है। और आप ये भी देखेंगे कार्बन नंबर 3 मैंने आपको कल भी बताया था, एक्सेप्शन है, और सब में OH राइट साइड में है, कार्बन नंबर 3 में OH लेफ्ट साइड में। ये आपने याद रखना है। अगर आपने इसको भी साइड कर दिया तो आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर टोटली रॉन्ग हो जाएगा। तो आप देखेंगे कार्बन नंबर 3 का H अब भी ये जो राइट साइड में है, तो यहाँ पे भी क्या है, राइट साइड में ही है। तो ये ग्लूकोज से ग्लूकोज का ओसाजोन बन गया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ग्लूकोज ओसाजोन, या हम क्या लिख देते हैं, ग्लूकोसाजोन। तो ये जो आपकी रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इवन इसका मैकेनिज्म है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो जनरल रिएक्शन थी, अब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैकेनिज्म देखेंगे आप सब लोग ध्यान से। नाउ इन सेकेंड, ये वाला जो है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, C6H5NH2, मतलब हमने 1 मोल फिनाइल हाइड्रोजन लिया, किसके साथ, ग्लूकोज के साथ। तो फर्स्ट रिएक्शन हमारी क्या होगी, यहाँ से हमारा वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, CH डबल बॉन्ड NH C6H5, yes, then COH HCHOH COH HCOH HCH2OH। ये हमारा क्या है, पहला स्टेप है। ठीक, पहला स्टेप होने के बाद अब अभी तक हमने सिर्फ 1 मोल फिनाइल हाइड्रोजन का लिया है, लेकिन ओसाजोन बनाने की कंडीशन क्या थी, अगर हम 3 मोल लेंगे इसके फिनाइल हाइड्रोजन की सेकेंड, तो इसमें क्या हुआ, एलिमिनेशन ऑफ वाटर। यस, नाउ सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में हम लेंगे C6H5NH2, सेकेंड मोल ऑफ हाइड्रोजन। इसमें सेकेंड मोल जब हम लेंगे तो ये जो आपका फिनाइल हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन का काम करेगा, और ये जो आपका सेकेंड कार्बन है, इस ग्रुप को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो सेकेंड कार्बन पे क्या है आपका, एल्कोहल है। एल्कोहल किस में ऑक्सीडाइज होते हैं, कीटोन्स में। तो क्या होगा, CH डबल बॉन्ड NHC6H5, ये तो आपका एज इट इज होगा। जो ये सेकेंड वाला कार्बन है, ये आपका किसके अंदर ऑक्सीडाइज होगा, कीटोन में।
और आपका थर्ड एज इट इज होगा CH COH COH CH2OH H H and OH। सेकेंड मोल यूज होगा, ठीक है। सेकेंड मोल में क्या था आपका, सेकेंड मोल फिनाइल हाइड्रोजन ने कार्बन नंबर सेकेंड को ऑक्सीडाइज कर दिया इसके अंदर, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, थर्ड मोल जब लेंगे C6H5 NH2, देन हाइड्रोजन ऑफ हेयर एंड ऑक्सीजन ऑफ दिस कार्बोनिल ग्रुप, तो यहाँ से भी क्या एलिमिनेट हो जाएगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या बनेगा CH डबल बॉन्ड NH C6H5, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड, ये देखो यहाँ से NH C6H5, देन CHOH मैंने यहाँ भी कर दिया 3 CH2OH, ये आपका क्या बन गया, ग्लूकोज का बन गया। लेकिन ये मैकेनिज्म कौन सा था, ये मैकेनिज्म था फिशर मैकेनिज्म। लेकिन ये मैकेनिज्म क्या हुआ, एंड में डिस्कार्ड हो गया। डिस्कार्ड होने के दो रीजन थे। सबसे पहला रीजन तो ये था कि इन्होंने ये कहा कि जो फिनाइल हाइड्रोजन है इसने सेकंड स्टेप में सेकंड वाले कार्बन को एल्कोहलिक से कीटोन में कन्वर्ट कर दिया। मींस इसने क्या किया, ऑक्सीडेशन, यस ऑक्सीडेशन किया। बट फिनाइल हाइड्रोजन इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। फिनाइल हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो रिडक्शन करे, लेकिन इसने कर क्या दिया, ऑक्सीडेशन। तो पहला स्टेप तो यही था कि इसने ऑक्सीडेशन किया, हालांकि इसको करना चाहिए था रिडक्शन। एक तो ये वाला रीजन हुआ। दूसरा रीजन ये हुआ कि फिशर ने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि क्यों शुरू के दो कार्बन ही, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, क्यों शुरू के दो कार्बन ही ओसाजोन बनाने में बिजी हैं, बाकी के 4 क्यों नहीं। इन दो रीजंस के कारण, इसकी एक्सप्लेनेशन ना देने के कारण फिशर मैकेनिज्म आपका क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। तो नया मैकेनिज्म आया जिसका नाम है मोड्रन्स मैकेनिज्म। तो अगर आपके एग्जाम में भी बेटा ओसाजोन फॉर्मेशन आता है तो आपको मोड्रन्स मैकेनिज्म ही शो करना है। ये तो मैंने वैसे आपको बता दिया, ये फिशर मैकेनिज्म है। लेकिन ओसाजोन फॉर्मेशन अगर आती है तो सबसे पहले आप जनरल रिएक्शन लिखेंगे, ग्लूकोज प्लस 3 मोल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन, फिर आप किसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, ओसाजोन का, और फिर मैकेनिज्म किसका लिखेंगे, मोड्रन्स मैकेनिज्म। तो हम अब मोड्रन मैकेनिज्म करते हैं, इसको आप ध्यान से देखना मोड्रन्स मैकेनिज्म को, ठीक है। ये ही फिजिबल है मोड्रन्स मैकेनिज्म। फिशर डिस्कार्ड हो गया जिसके रीजन में आपको दे चुकी, ठीक है। तो हम ग्लूकोज का पढ़ेंगे मोड्रन्स। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखेंगे, ये हो गया CH, ओपन करके लिख लेते हैं COH H, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, तीसरे पे OH का आएगा यहाँ पे, ठीक है। चौथे पे OH का आएगा यहाँ पे, पांचवे पे भी OH राइट साइड में, देन CH2OH H and H। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। दिस इज 4th कार्बन, दिस इज 5th कार्बन, दिस इज 6th कार्बन। तो सबसे पहले जो रिएक्शन होगी वो फिनाइल हाइड्रोजन के साथ ही होगी, H2N NH C6H5। सेम रहेगी, क्या होगा, वाटर का एलिमिनेशन होगा, कहाँ से, यहाँ से। तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड NH C6H5 H, फिर C। अब देखो इस C पे एक H है, एक OH है, तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ। क्यों, क्योंकि अपनी कन्वीनियंस के लिए हमें क्या करना है, हमें इस तरह से करना है ताकि हमें समझ आ जाए, इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, ये लिख दिया। कोई प्रॉब्लम, देखो पहला कार्बन C डबल बॉन्ड NH C6H5 बन गए, मतलब ग्लूकोज से क्या बन गया, ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजोन, ठीक है। सेकंड जो कार्बन था उस पे एक H था, एक OH था, तो मैंने इसको दोनों को यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद ये जो 3 कार्बन है, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5, इन तीनों को मैंने कंबाइन करके लिख लिया। कार्बन नंबर जो 6 है इसको मैंने ऐसे लिख दिया। इज दैट क्लियर? नाउ अभी तक एक मोल यूज हुआ है और वाटर का मॉलिक्यूल निकला है। इसमें क्या क्या मॉलिक्यूल निकलते हैं, एक तो वाटर निकलता है, एक
एक अमोनिया और एक एनिलीन C6H5NH2। ठीक है, तो ये जैसे जैसे हम रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे दीज मॉलिक्यूल्स गेट एलिमिनेटेड। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन है इट कंटेन्स ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्यों? क्योंकि कार्बन कौन सी फैमिली से है? 14 से। नाइट्रोजन कौन सी से है? 15 से। नाइट्रोजन का छोटा साइज है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा नाइट्रोजन, इसका ये जो बॉन्ड है C डबल बॉन्ड है ये नाइट्रोजन की तरफ आ जाएगा। नाइट्रोजन की तरफ आने से कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी? कमी हो गई। तो कार्बन कहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा? ये जो बॉन्ड है CH बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। जो CH बॉन्ड है ये बॉन्ड कार्बन के बीच में आ गया और C डबल बॉन्ड N वाला जो एक बॉन्ड है वो नाइट्रोजन की तरफ चला गया। जब ये बॉन्ड टूट जाता है यहाँ से तो ये हाइड्रोजन अकेला बच जाता है। तो इस हाइड्रोजन को अब लेने वाला कौन सा होगा? नाइट्रोजन। क्योंकि जब ये बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ जाएगा तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव। तो अब क्या बनेगा आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर? देखो क्या बनेगा? CH तो आपका HTs है। अभी डबल से कैसा बॉन्ड हो गया? सिंगल हो गया ना, डबल से सिंगल। और नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। इस H पे कैसा चार्ज है? अभी फ्री हो गया ना ये बॉन्ड टूटने, पॉजिटिव। तो ये जो हाइड्रोजन है इसको ये जो नाइट्रोजन है ये हाइड्रोजन को ले लेता है। तो NH N, अब इसको ऐसे लिख लो थोड़ा सा, NH C6H5। यहाँ तक क्लियर है? अब जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था वो कैसा हो गया? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया। और यहाँ पे आपका क्या हो गया? OH हो गया सेकेंड कार्बन पे और ये आपके HTs हो गए। देखो C डबल बॉन्ड N, अब क्या हो गया? C सिंगल बॉन्ड N। नाइट्रोजन के पास ये NHC6H5 तो HTs है। नाइट्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा H आया है, वो कहाँ से आया है? ये वाला हाइड्रोजन। क्योंकि ये बॉन्ड टूट के और कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड था अब ये कैसा बॉन्ड बन गया? डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब ये जो है नाइट्रोजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। आपने सुना होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के बीच में होती है? फोन मीन्स अगर एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है और उसके साथ कोई फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, ये तीनों जब प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? स्टेबलाइज हो जाता है। तो ये जो नाइट्रोजन है ये इसके साथ क्या बना लेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस स्टेप से ये स्टेप क्यों आया? बिकॉज दिस इज ए हाइड्रोजन बॉन्डेड स्टेबलाइज्ड मॉलिक्यूल। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल बन गया जो रिंग फॉर्म में है और हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो क्या है? स्टेबलाइज्ड है। अब क्या होगा? अच्छा, और इन दोनों के बीच में क्या है? इक्विलिब्रियम है। मींस these two structures are present in equilibrium to each other. This get converted into this and this get converted into this. अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट देखो ये जो आपका है ये वाला, ये जो N वाला, ये बॉन्ड टूट जाएगा